नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आईटीवी न्यूज में। मैं वर्षा सोलंकी आप सभी को बता दूं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है अतीक अहमद, क्योंकि जेल में बोला अतीक ने इस बार मुझसे बड़ी गलती हो गई, टाइमिंग गलत थी, अभी नहीं मारना चाहिए था। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि वारदात के बाद अतीक ने जेल में अपने करीबियों से कहा है कि मैं कई बार सांसद विधायक रह चुका हूं, इस बार मुझसे बड़ी गलती हो गई है। विधानसभा का सत्र चलने के दौरान ये घटना नहीं करनी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई है। उमेश पाल ने माफिया अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे, बाद में वह अतीक को ही धोखा देने लगा। अतीक के गुजरात जेल जाने के बाद उनसे कई बेशकीमती जमीनों के सौदे किए। पुलिस प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कब्जा कर लिया। जब अतीक को यह मालूम पड़ा तो वह उमेश से भी खतरा महसूस करने लगा। प्रयागराज में अपना वर्चस्व खत्म होने के डर से उसने उमेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानी जाए तो जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो अतीक और उमेश के बीच बढ़ती दुश्मनी को पुष्टि करते हैं। पता चला है कि प्रयागराज में कमीशन गठित होने के बाद 2-3 महीने तक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में उगाप्रो का उमेश भरपूर फायदा उठाया। उसने अतीक के करीबियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अतीक के करीबियों की जमीनों को सौदे में दखल देने लगा। इसकी वजह से उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो गए। इसकी शिकायतें लगातार गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक तक पहुंच रही थी। कोलकाता में शूटर्स के छिपने की आशंका, सूत्रों की मानी जाए तो अतीक के रिश्ते कोलकाता के बंदरगाह इलाके में तमाम मुस्लिम गद्दी मालिकों से हैं। अतीक ने गद्दी मालिकों के लिए कोलकाता में अपने गुर्गों के जरिए कई वारदातों को भी अंजाम दिया है। पुलिस का संदेह है कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद सारे शूटर्स प्रयागराज के सैदाबाद में रुके थे। अगले दिन सुबह अलग अलग जगहों की ओर भाग निकले। इसमें से कुछ शूटर्स ने कोलकाता में गद्दी मालिकों के पास शरण ली। फिलहाल किसी शूटर के विदेश भागने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि वारदात के बाद अतीक ने जेल में ही अपने करीबियों से कहा है कि मैं कई बार सांसद और विधायक रह चुका हूं, इस बार मुझसे बड़ी गलती हो गई। विधानसभा का सत्र चलने के दौरान यह घटना नहीं करनी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई है। अतीक को गुजरात से लाने की काबिलियत भी तेज हो गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विवेचक लगातार अतीक और उसके भाई को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाने के लिए पर्चे काट रहा है। जल्द ही सारी अपरिचितताएं पूरी होने के बाद पुलिस अदालत से दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के अनुरोध करेगी। घटना के वक्त सारे शूटर्स की भूमिका पहले से तय थी, इसका रिहर्सल भी किया गया था। उमेश पाल और उनके दोनों गनर को कैसे कैसे बारी बारी ठिकाने लगाना था, ये भी तय हो चुका था। घटना के दौरान अतीक के बेटे असद को गाड़ी में ही बैठे रहना था, लेकिन वह अचानक जोश में आकर बाहर आ गया और वहीं पर उमेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ शूटर्स को पनाह देने के लिए बिहार और गोरखपुर के कुछ माफियाओं ने पैनी नजर बनाया है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि शूटर्स को छिपाने और आगे भागने के लिए बिहार और गोरखपुर के कुछ माफियाओं ने मदद की है। इनके रिश्ते अतीक और गुड्डू मुस्लिम से बताए जा रहे हैं। एसडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि शूटर्स की तलाश में 15 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं।